हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं क्या क्लास 12th के बारे में। आप लोग एनर्जेटिक होकर के पढ़ाई कीजिए और थोड़ा बहुत इस वीडियो को देखिए, इत्मीनान से रिलैक्स होकर के और क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज नंबर 5.2 पहले वाला वीडियो में बता दिया गया है। एक्सरसाइज 5.3 इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। ये 5.3 में देखिए, सबसे पहले होता है कि आपका बेसिक कंसेप्ट आपको हम बता देते हैं कि इसमें क्या होता है। देखिएगा, एक्सरसाइज नंबर 5.2 एक्सरसाइज 5. इस तरह से देखिए 5.3 का ये चैप्टर में देखिएगा पढ़ना होता है इम्प्लिसिटिव फंक्शन। फर्स्ट में इसका कुछ बेसिक आपको बता देते हैं ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो आगे का क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। इसके बाद देखिए इम्प्लिसिटिव फंक्शन आपको लिखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। देखिएगा, ये जो इम्प्लिसिटिव फंक्शन होता है उसको गौर से समझिए। आपको बोला जाएगा कि जैसे कोई चैप्टर बनाने जा रहे हैं तो पहले तो आपको डिसाइड करना होता है कि इम्प्लिसिटिव फंक्शन होता क्या है। अगर इम्प्लिसिटिव फंक्शन समझ में आ गया तो ये चैप्टर बनाना कोई आपको हार्ड चीज नहीं है, सो बच्चा पार्टी की तरह ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इम्प्लिसिटिव फंक्शन होता है क्या। जैसे मान लीजिए इफ द फंक्शन विच हैज नॉट रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। अगर इस तरह से हम लोग किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो वैसे फंक्शन को क्या कहा जाता है, इम्प्लिसिटिव फंक्शन कहा जाता है। तो देखिए क्या हम बोलना चाहते हैं, गौर से समझिएगा। इफ द फंक्शन विच हैज नॉट रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में अगर कोई रिप्रेजेंट को नहीं कोई फंक्शन को नहीं दिखाया जाएगा तो ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिटिव फंक्शन कहते हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बताते हैं, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर जैसे देख लीजिए, लिख कैसे सकते हैं एक्स क्यू प्लस बाई क्यू इक्वल टू 3ax/y, ठीक है, समझे। देखिएगा एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस 3ax/y, तो ये जो फंक्शन कहलाएगा इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। देखिए तो इसके टर्म में लिखा हुआ है नहीं ना, तो इफ द फंक्शन विच हैज नॉट रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब कि इसकी ये एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू इसके, मतलब इसके टर्म में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और दूसरा एग्जांपल लिखिए कैसे लिख सकते हैं। देखिएगा एक्स का पावर 4 प्लस वाई क्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax² ठीक है। इस तरह जो फंक्शन मिला जुला रहेगा ना, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। इम्प्लिसिट फंक्शन जो होता है इस तरह से लिखा जाता है, मतलब एक्स और वाई अगर गुना में रहेगा एक साथ रहेगा तो इस तरह के फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं, एक दो क्वेश्चन जैसे अगर देखिएगा आप लोगों को क्लियर हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन। इफ द फंक्शन विच हैज नॉट रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में अगर नहीं लिखा जाएगा तो वैसे फंक्शन को इम्प्लिसिट कहा जाता है। देखिए तो यहाँ इसके टर्म में लिखा हुआ है नहीं ना, तो इसके टर्म में देखिएगा तो क्या लिखा है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और 3ax/y लिखा हुआ है। एक्स का पावर 4y² 4ax² लिखा हुआ है। तो इस तरह के फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन बोला जाएगा। अब समझ में आए। अब देखिए दो तीन क्वेश्चन बनाएंगे ना तब आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिएगा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन इम्प्लिसिटिव का बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन क्या होता है वो गौर से समझिएगा और इसको बनाते कैसे हैं, डिफ्रेंशिएट करना। पहला नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो समझिए। फर्स्ट नंबर जो इसका क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो लिखिएगा। आपको देखिएगा dy/dx फाइंड करना है। ये आपको लिखा हुआ पहला 2xy, फर्स्ट में लिखा हुआ क्या 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है वो समझिएगा, साइन एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स लिखा हुआ है। 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए गौर से समझिए, ये फंक्शन कैसा है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। क्यों इम्प्लिसिटिव है, क्योंकि इसका जो टर्म देख रहे हैं एक्स पाई के टर्म में, ये दोनों को टर्म में देखिएगा, एक तो अलजेब्रिकल है दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल है, मतलब ढेर सारा फंक्शन लिखा रहेगा ना इस तरह से, तो वैसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो इसको हम लोग बनाते कैसे हैं वो समझिएगा। आपको dy/dx लाना होता है। पहले तो आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे कर लीजिए, क्या कीजिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिएगा डी क्या हो जाएगा 2x/dx प्लस क्या लिखेंगे d
3y/dx और क्या हो जाएगा d sin x। देखिएगा d डिफ्रेंसिएशन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में लिख देते हैं। देखिएगा d ku/dx होता था, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा du/dx, ठीक है। और इस तरह से ये दोनों में इसी तरह से यूज होगा। और d sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है वो देख लीजिएगा, sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं वो समझिएगा। टू कांस्टेंट टर्म है, टू क्या है कांस्टेंट टर्म, तो टू बाहर आ जाएगा dx/dx। और प्लस में क्या लिखेंगे 3 इसमें बाहर आएगा, कांस्टेंट टर्म कहाँ होता है बाहर आता है, और dy/dx। एक क्या हो जाएगा dx sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x। dx/dx कितना के बराबर है, 1 के बराबर होता है, dx/dx 1 होता है, dx/dx आपको 1 के बराबर होता है। तो इसको लिखेंगे 1 लिखे 2, ये तो 1 हो गया, ये वाला टर्म 1, और प्लस 3 dy/dx कुछ नहीं होता है, रहने दीजिए cos x। इस तरह से 3 ये 2 पॉजिटिव, इधर आने पे क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी 3 क्या लिखेंगे dy/dx, और आपको क्या हो जाएगा cos x और -2 हो गया, ठीक है। इधर गुना में तो इधर आकर क्या हो जाएगा भाग में, यानी dy/dx इक्वल टू 1/3, और ये क्या हो जाएगा cos x -2, ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन आपको बन करके रेडी हो गया। अब इसका देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी का बनाते हैं। फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन इरेज करते हैं, इसके बाद सेकंड। पहला के बाद सेकंड, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका देखिएगा वो लिख रहे हैं वो समझिएगा। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड में क्या बोला जा रहा है वो समझिए। सेकंड में बोला जा रहा है क्या 2x लिखा है 2x + 3y, 2x + 3y बराबर sin y है, 2x और प्लस 3y बराबर क्या है sin y है, ठीक है। इस तरह से लिखा हुआ है, गौर से समझिएगा। अब इसको हम लोग देखें क्या लिखा है 2x + 3y बराबर sin y, जो इस तरह से लिखा हुआ है इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे वो समझिएगा, ठीक है। अगर गौर से समझिए यहाँ जो लिखा हुआ क्वेश्चन है इसको अगर देखेंगे, इसको जैसे मान लीजिए डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या लिखिएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, समझ में आ गया, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिएगा यहाँ जो ऐसे इस तरह से हम लोग लिखेंगे वो समझिए। पहले अगर बताइए यहाँ कांस्टेंट टर्म होता था कि जैसे मान लीजिए dku/dx जो लिखा हुआ है तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा du/dx। अब इसके बाद देख लीजिएगा हम लोग क्या लिखेंगे अगर इसी तरह से आपको लिखा है d sin y बाई, तो इस तरह से क्या हो जाएगा d sin का डिफ्रेंसिएशन तो आपको cos y हो जाएगा और y का dy/dx रह जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं वो समझिएगा। अब इसके बाद देखिएगा d क्या करना है, खोले नहीं, और इसके बाद d sin x के अकॉर्डिंग देख लीजिए इसको नहीं, आपको क्या करना है जैसे देख लीजिएगा 2x और y क्या लिखेंगे dx और प्लस क्या लिखा है d3y/dx, और क्या करना है d sin y/dx, ठीक है। इस तरह से कांस्टेंट टर्म बाहर आया dx/dx बच गया, ये क्या बचा देखिएगा 3 कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा dy/dx बचेगा। साइन का डिफ्रेंसिएशन देखिएगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन cos y होता है, तभी साइन यहाँ पे साइन का हुआ था, ठीक है। और बाय का तो अभी नहीं ना होगा, चेन रूल में अगर लिखेंगे तो देखिएगा साइन y ये क्या हो जाएगा बाई बचेगा, साइन y के बाद आपको क्या हो जाएगा बाई, रही इसको देखिए जरा साइन y का आपका क्या हो जाएगा बाई, इस तरह से कंप्लीटली। अच्छा ये ठीक है, अच्छा खासा कमेंट आ गया। अब इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। साइन बाई इस तरह से बाई, अभी तो साइन का हुआ था ना, इसके बाद अब बाई का करेंगे तो बाई का क्या हो जाएगा dy/dx, इस तरह से इसको क्या लिखेंगे dy/dx, क्योंकि साइन का डिफ्रेंसिएशन cos y, अब बाई x रहता तब 1 हो जाता, लेकिन x नहीं है यहाँ पे बाई है तो क्या हो गया बाई, और 2a dx/dx कितना 2 के बराबर
और प्लस क्या लिखेंगे 3 dy/dx, ये क्या हो जाएगा कॉस बाई और dy/dx हो गया। देखिए dy/dx वाला को एक साइड कर लीजिए, रिमेनिंग पार्ट को एक साइड कर लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। अब इसके बाद देखिए जैसे मान लीजिए इसको हम लोग ये साइड लेकर के जाते हैं, या तो इसी को वो साइड लेकर जाइए, तो 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं जी कॉस बाई dy/dx माइनस 3 dy/dx हो गया। ठीक है, दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा था, कॉमन आपको dy/dx दिख रहा है, तो बच क्या गया, बच यहाँ पे गया कॉस बाई और माइनस 3। ठीक है, एक गुना में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, मतलब dy/dx इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं 2 बाई कॉस बाई माइनस 3। ये इसका क्या हो गया कम्प्लीटली आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर भी क्वेश्चन आप लोग को बन गया। इसी तरह से आप लोग बनाइए 2-4 बार देख करके और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 नंबर में हम लोग आते हैं। इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें। इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा। जैसे थर्ड में लिखा हुआ था ए एक्स प्लस बी बाई स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा हुआ जी वो समझिएगा, ए एक्स प्लस बी बाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस बाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कॉस बाई। ठीक है, ए एक्स प्लस बी बाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस बाई। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई कॉस बाई, इस तरह से एक ऐसा फंक्शन है इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी ए एक्स बाई डी एक्स और प्लस डी बी बाई स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा इसमें ए कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा और डी एक्स बाई डी एक्स बचेगा, बी कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा तो बचेगा क्या डी बाई स्क्वायर बाई डी एक्स, कॉस वाई का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन वाई और बाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्योंकि कॉस का हुआ था, इसके बाद बाई का करेंगे तो बाई का डी वाई बाई डी एक्स होगा। आप लोग को याद होगा कि चेन रूल जो हम लोग लिखते थे, कॉस बाई बाहर दिखता था उसको हटाते थे बाई लिखते थे। ठीक है, इसी तरह से कॉस का साइन वाई, लेकिन बाई का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये देखें क्या डी एक्स बाई डी एक्स कितना के बराबर, 1 के बराबर, तो ए और प्लस बाई स्क्वायर यानी पावर आगे आएगा पावर घट जाएगा, 2 आगे आया, 2 जैसे मान लीजिए डी एक्स का पावर एन बाई डी एक्स, पावर आगे आएगा पावर 1 घट जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 है तो 2 आगे आया, 1 घट गया तो 2 बचा, बच क्या जाएगा, इसके बाद बाई यानी बाई का डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई और डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए ए डी वाई बाई डी एक्स वाला को एक साइड कर लीजिएगा, रिमेनिंग पार्ट को एक साइड, देखिए इसको इस साइड लेकर के जा रहे हैं, तो ए बराबर माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, इधर प्लस में तो इधर आकर माइनस में 2b बाई और डी वाई बाई डी एक्स, दोनों में से देखिए तो शायद लगता है कॉमन क्या पार्ट है, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए, ए बराबर माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए। ठीक है, माइनस में कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस में हो जाएगा यानी साइन वाई और क्या हो जाएगा जी प्लस में 2b बाई। ठीक है, इतना बच जाएगा। अब इधर गुना में तो इधर आकर क्या हो जाएगा भाग में, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस इसके साथ ले आते हैं, क्या माइनस हो जाएगा, इधर गुना में तो इधर आकर भाग में हो गया, यानी ए वाई क्या लिखेंगे वो समझेंगे हम लोग, साइन वाई और प्लस में 2b बाई। ठीक है, ये इसका क्या हो गया कम्प्लीटली आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव तो इधर भी ला सकते थे ना, माइनस से गुना करने के बाद साइन बदल जाएगा, और ये हो गया आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन बन गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 बनाते हैं, ये सब इम्प्लिसिटिव फंक्शन है। 4 नंबर क्वेश्चन को समझ लीजिए। तीन के बाद 4। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन जरा देखते हैं हम लोग।
4 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बोला जा रहा है क्या एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10y। देखिएगा सब इम्प्लिसिटी फंक्शन है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है वो समझिएगा, एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है देखिएगा 4 नंबर में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टेन एक्स प्लस वाई है, ठीक है। एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर टेन एक्स प्लस वाई। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग लिख लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस टेन एक्स वाई। ये गौर से समझिएगा, यहाँ दो फंक्शन गुना में है, यहाँ तो सब अकेले हैं, तो दिमाग लगाइए, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। इसको हम लोग लिखते हैं क्या, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तब देखिएगा डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू डी टेन एक्स बाई डी एक्स प्लस क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बगल में हम फार्मूला लिख देते हैं ताकि किसी तरह के आप लोग को दिक्कत ना हो। देखिएगा ये दो फंक्शन गुना में है, यू भी अगर गुना में रहता है तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं वो समझिएगा, डी यू अभी रहेगा, एक को बाहर निकालते हैं दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस यू और डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। ये तो आप लोग समझते हैं, एक को बाहर निकालते हैं दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस दूसरे को बाहर निकालते हैं पहले वाला को डिफ्रेंशिएट करते हैं। और दूसरा क्या फार्मूला यूज हो रहा है, बाई इक्वल टू, कि डी अगर एक्स का पावर एन रहता है तो पावर आगे आता है, पावर एक घट जाता है, ठीक है। अब इसके बाद टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, डी टेन एक्स रहा तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये सब फार्मूला बगल में वो से आप कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो। इसमें कौन सा लगेगा, ए वाला पोर्शन को कर रहे हैं, तो देखिए एक्स बाहर निकालिए डी वाई बाई डी एक्स, अब प्लस अभी इसका हम लोग सोल्व करेंगे ए वाला पोर्शन को, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब प्लस देखिए बाई को इस बार बाहर निकालेंगे डी एक्स बाई डी एक्स, अब प्लस इसका ए वाला के अकॉर्डिंग पावर आगे आएगा, दो आगे आ गया, पावर एक घट गया, डी वाई बाई डी एक्स ठीक है। डी एक्स बाई डी एक्स रहता है तब 1 हो जाता है। अब इसके बाद इसका पोर्शन टेन का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। देखिए यहाँ एक्स है इसीलिए डी एक्स बाई डी एक्स एक हो गया, कहानी खत्म। लेकिन बाई रहता है तो इस तरह से हम लोग लिख लेते डी वाई बाई डी एक्स। जिसके साथ में आपको बाई दिख रहा है तो बाई वाला को एक साथ कीजिए, बच गया पार्ट उसको एक साइड लिखिए, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस बाई, और ये क्या बचेगा जी, इसके अकॉर्डिंग डी एक्स बाई डी एक्स कितना बाई होगा ना, तो एक हो जाएगा, प्लस क्या लिखेंगे टू बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। देखिएगा ये बाई को क्या कर लीजिए, इंडिपेंडेंट है, इस साइड में लेकर चले जाइए, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू बाई डी वाई बाई डी एक्स, इधर से आ गया तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। ए वाला पोर्शन को उस साइड लेकर जाइए, यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई, क्या हो गया, माइनस वाई हो गया, ठीक है। तीनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, अब आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तीनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिए, क्या बचा वो समझ लीजिए। कॉमन लेने के बाद आपको बचा एक्स प्लस में टू बाई, और क्या बचेगा, माइनस में 1 बचेगा, माइनस में 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस बाई, इधर गुना है तो इधर आकर क्या हो गया, भाग में, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और माइनस बाई और डिवाइडेड बाई क्या, एक्स प्लस टू बाई माइनस 1। ये आपको क्या हो गया, कम्प्लीटली आंसर हो गया, ठीक है। तो जो भी बचेगा अगले क्लास में बता देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ